दौसा के लालसोट से बड़ी खबर है। बेकाबू डंपर द्वारा लोगों को कुचलने का मामला है। सड़क हादसे में आपको बता दें कि बालिका समेत 4 लोगों की मौत हो गई है तो करीब आधा दर्जन घायल हो गए हैं। बेकाबू डंपर ने बस और बाइक को टक्कर मारी थी। दरअसल 2 बाइक को टक्कर मारी गई थी। चारों शवों को रखवाया गया है अस्पताल की मोर्चरी में। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। हादसे को लेकर लोगों में आक्रोश है। घटना के लिए पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार बताया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से ये हादसा होता है। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। लालसोट बस स्टैंड के पास ये हादसा। हालांकि बेकाबू डंपर ने बस और 2 बाइक को टक्कर मार दी। चारों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। हादसे को लेकर लोगों में नाराजगी है। आप देख रहे हैं किस तरीके से नाराजगी जाहिर करते हुए लोग सड़कों पर उतरे हुए हैं। प्रशासन को घटना के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है लोगों की तरफ से। लालसोट बस स्टैंड पर यह बड़ा हादसा हुआ है। सुरेश बिहारी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। सुरेश, लोगों की तरफ से आरोप तो लगाया जा रहा है कि पुलिस प्रशासन की इसमें लापरवाही है या फिर और भी गंभीर आरोप है, लेकिन क्या वहां मौके की स्थिति बयां कर रही है? लोगों की नाराजगी बढ़ रही है, लेकिन कारण क्या बताया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई कारण नहीं बताया जा रहा है, लेकिन प्राइमा फेसी जो घटना हुई है, एक बजरी से रोड़ी से भरा एक डंपर था जो कि लालसोट शहर में घाटी की ढलान से जब उसने प्रवेश किया तो अचानक उसका ब्रेक फेल हो गया, जिससे यह घटना कारित हुई है। लेकिन इसमें सबसे बड़ा जो अहम बिंदु है वो ये कि लालसोट शहर में जब सुबह 8 से रात्रि 8 बजे तक बड़े वाहनों की प्रवेश पूरी तरह बंद है। गत 18 दिसंबर को एक सड़क हादसे में एक मौत के बाद यहाँ आंदोलन हुआ था। उसके बाद में एसडीएम ने आदेश जारी किए थे कि सुबह 8 से शाम को 8 तक कोई भी भारी वाहन शहर से होके प्रवेश नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी धड़ल्ले से ओवरलोड वाहन शहर की सड़कों से सरपट दौड़ते हैं और उसी के चलते यह घटना कारित हुई है। और लोगों में इसी बात को लेकर गुस्सा है कि जब प्रशासन ने आदेश जारी किया तो फिर क्यों नहीं इसकी पालना हो पा रही है। लेकिन सुरेश, ये बताइए कि जो जिस डंपर का आप जिक्र करें, ओवरलोड वाहनों का जिक्र करें, तो डंपर में क्या ऐसा भरा हुआ था? क्या डंपर ओवरलोड था? ये लोग मान रहे हैं किस वजह से हादसा हो गया। ये डंपर में रोड़ी भरी हुई बता रहे हैं जी, रोड़ी भरी चीजों में जी बिल्कुल। सुरेश, अभी लोगों की नाराजगी तो हम देख पा रहे हैं इन तस्वीरों के माध्यम से कि बढ़ी हुई है, लेकिन क्या प्रशासन की तरफ से कोई कोशिश की जा रही है समझाइश की, या फिर अभी भी प्रशासन नहीं पहुंचा है मौके पर? मौके पे डिप्टी एसपी उदय सिंह मीना पहुंचे हैं। वहां जो आक्रोशित लोग जो डंपर के आगे बैठे हैं, अभी कुछ देर पहले पुलिस ने मौके से डंपर को हटा के पुलिस थाने ले जाने का प्रयास किया था, लेकिन 50 मीटर दूरी के आगे ही फिर उस डंपर के आगे भीड़ बैठ गई। पीसीसी सदस्य कमल मीना के साथ बड़ी संख्या में लोग बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। डिप्टी एसपी खुद उनकी समझाइश में जुटे हुए हैं। कई इंचार्ज लालसोट है, मंडावरी है, जाब्ता, कई थानों के इंचार्ज भी पुलिस जाब्ता के यहाँ मौजूद है और लगातार भीड़ की समझाइश के प्रयास। सुरेश, जरा ये भी स्थिति को भी समझाएगा कि किस तरह से ये हादसा हुआ है कि बस को भी डंपर ने टक्कर मार दी और 2 बाइक भी इसकी चपेट में आ गई। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस पूरी घटना में बस का एक बड़ा बचाने में योगदान रहा है। अगर डंपर से बस की भिड़ंत नहीं होती तो 4 की जगह और भी कहीं अधिक जाने की संभावना थी। यह डंपर लालसोट शहर की शुरुआत में जो घाटी है वहां से उतर रहा था और शहर में प्रवेश जहां से बस स्टैंड है वहीं पे इसने पहले तो एक बस को टक्कर मारी। बस के बाद जो आगे चल रही थी दो बाइक उसको टक्कर मारी, जिसके चलते अब तक 3 जनों की और एक बालिका की मौत हो चुकी है और करीब आधा दर्जन लोग घायल हैं। जी सुरेश, ये जो 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, ये बस सवार थे या फिर बाइक सवार थे? ये सभी लोग बाइक सवार बताए जा रहे हैं। जी, तो यह 2 अलग अलग बाइकों में जो टक्कर हुई, बाइकों को टक्कर मारी गई है डंपर की तरफ से, तो क्या एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं, फिर अलग अलग बाइक थी, अलग अलग परिवार के ये लोग थे? अलग अलग परिवार के लोग थे जो कि अलग अलग बाइकों पे सवार थे, डंपर के आगे ही थे। बिल्कुल, शुक्रिया सुरेश आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देखिए, फिलहाल सड़कों पर ये लोग नजर आ रहे हैं और ये कोई एक परिवार के नहीं है, दरअसल ये अलग अलग परिवार के लोग हैं।
वो ग्रामीण हैं जो बार बार ये शिकायत करते हैं कि यहाँ से ओवरलोड वाहन गुजरते हैं, जबकि यहाँ परमिशन नहीं है, यहाँ से इस तरीके से ओवरलोड वाहन नहीं गुजर सकते हैं। लेकिन बावजूद इसके दरअसल प्रशासन पर ये लोग इस बात की नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि ओवरलोड वाहन यहाँ इस रास्ते से नहीं गुजर सकते, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या में अक्सर यहाँ से ओवरलोड जो वाहन गुजरते हैं उनकी वजह से इस वजह से हादसे लगातार होते रहते हैं और इसलिए प्रशासन के खिलाफ इनकी नाराजगी है। 4 लोगों की जो मौत हुई है वो बताया जा रहा है कि वो बाइक सवार थे, 2 बाइक पर सवार ये 4 लोग थे, एक बाइक पर 2 थे। उन लोगों की मौत की खबर मिली है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि डंपर की पहले जो टक्कर हुई वो बस से हुई और बस से टक्कर के बाद बस से टकराई ये दोनों बाइक, इस वजह से ये हादसा हुआ और इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। लालसोट का ये पूरा मामला, दौसा के लालसोट में ये दर्दनाक और भीषण हादसा हुआ है। चारों जो शव हैं, चारों शवों को अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया गया है। बेकाबू डंपर इसलिए हुआ क्योंकि ओवरलोड था, यानी जितनी क्षमता थी डंपर की उस क्षमता से ज्यादा उसमें सामान भरा हुआ था। ओवरलोड वाहन क्योंकि सड़कों पर सर पर दौड़ने की परमिशन उन्हें नहीं होती है, लेकिन बावजूद नियमों को ताक पर रखकर वो इस तरीके से ओवरलोड वाहनों को दौड़ाते हुए नजर आते हैं और जिस वजह से ये हादसे हो जाते हैं। और यहाँ पर भी यही दिखाई दिया है। बैलेंस इसलिए डंपर का बिगड़ा क्योंकि ओवरलोड था और इसलिए देखिए जब इस तरीके से वाहनों में जब सामान भरा जाता है तो फिर उसको तौला भी जाता है, उसके वजन को नापा जाता है, उसके वजन को मापा जाता है कि कितना इसका वजन है, क्या उतना वजन है जितनी क्षमता है, क्योंकि क्षमता से ज्यादा अगर वजन होगा तो वो अलाउ नहीं होगा। लेकिन बावजूद इसके सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है कि ओवरलोड वाहन, पहली बात। दूसरी बात ये कि ओवरलोड वाहन है, जहां से गुजर रहा है वहां से गुजरने की परमिशन नहीं है। तीसरी बात, प्रशासन की इस पर निगरानी क्यों नहीं देखने को मिल रही है। इन बातों को लेकर इन लोगों की नाराजगी बढ़ रही है, सड़कों पर उतरे हैं, लेकिन फिलहाल प्रशासन भी मौके पर मौजूद है। चार शव अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिए गए हैं। आधा दर्जन से ज्यादा लोगों का जिला अस्पताल में उपचार जारी है। दौसा के लालसोट में यह हादसा हुआ है। अब पुलिस प्रशासन को जिम्मेदार लोग मान रहे हैं इस हादसे के लिए।